जिस कुरान को अबू जहल भी खामोशी से छुप कर सुनता था, उस कुरान की आज बेहुरमती की गई। और मैंने अपनी आंखों से देखा है आज का मुसलमान परेशान क्यों है पता है आपको? कि आज का मुसलमान सोचता है यार मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ और मैं अपने ज़िक्र अज़कार भी कर रहा हूँ। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने कुरान में कहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान को बहुत आसान किताब करार दिया। और जिस कुरान को मेरे अल्लाह ने पढ़ा है, जिस कुरान को अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जारी किया, जिस कुरान को अबू बकर ने पढ़ा, जिस कुरान को उमर ने पढ़ा, जिस कुरान को उस्मान ने पढ़ा, जिस कुरान को अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने पढ़ा और सहाबा किराम, तबा ताबिईन, औलिया किराम ने पढ़ा, आज उस कुरान करीम की बेहुरमती पर आज मुसलमान खामोश है। क्या हमारा इस पर पूछा नहीं जाएगा क़यामत के दिन? वो किताब जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये कुरान को सीने में बसाने वाला, ये कुरान तो अभी इसका मकाम तो अल्लाह बेहतर जानता है, मुसलमान को तो अल्लाह ने बताया है। और एक हाफिज़ कुरान जिसके सीने में कुरान हो, वो 10 बंदों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में लेकर जाएगा। आज उस कुरान की बेहुरमती की गई और हम खामोश हैं। हम क्यों नहीं उन मुल्कों का बाइकाट कर सकते? क्यों हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम अपने मुल्क के में रहते हुए दूसरे ऐसे मुल्कों का बाइकाट करें जो आए रोज़ कभी कुरान पाक की बेहुरमती करें, कभी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? हम खामोश हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैं घर में गया, बड़ी सारी LCD लगी हुई है ऊपर अलमारी के अंदर, और ऊपर कुरान पाक पढ़े हैं और मिट्टी से भरे पड़े हैं। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? अरे अल्लाह के बंदे, जिस तपाई के ऊपर कुरान रखा जाए हम तो उसके ऊपर से नहीं गुजरते यार, इसके ऊपर कुरान पाक रखा गया है। जिसके सीने में कुरान हो हम तो उसको पीठ नहीं करते यार, इसके सीने में कुरान है। कैसे लोग हैं जालिम लोग, एक ऐसी किताब को, एक ऐसे कलाम को कि जिसको सहाबा पढ़ पढ़ कर रोते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में जब हज़रत उमर तिलावत करते थे, तीसरी चौथी सफ से रोने की आवाज़ें आती थी। ये वो कुरान, और आज इसकी बेहुरमती की और हम खामोश हैं। कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं हम लोग। हम क्यों नहीं एहतजाज रिकॉर्ड करवाते? हम क्यों नहीं इसका, इन मुल्कों की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करते? हम क्यों इतने पीछे रह गए मेरे अजीज़ों? हम क्यों इतने दूर खड़े हैं? क्या कुरान करीम कोई आम किताब है? वो मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह ने खुद पढ़ा, अल्लाह की ज़ुबान पर जारी हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ा, आज उस कुरान की बेहुरमती की गई और हम खामोश हैं। इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। हम तो अपने उलमा की, अपने हुफ़ाज़ किराम की इज़्ज़त करते हैं कि यार उनके सीनों में अल्लाह की वो किताब है जो वो हमें सुबह शाम पढ़ाते हैं। लेकिन आज उसकी, जिसका दिल उठता है कुरान पाक को जलाना शुरू कर देता है, जिसका दिल करता है वो कुरान पाक को फेंकना शुरू करता है। ये कोई मजाक समझा हुआ इन्होंने? अल्लाह के बंदे, ये कुरान तुमने मजाक में समझा हुआ कि ये कुरान ऐसी किताब है जैसे तुम्हारी और किताबें हैं? अल्लाह के बंदे, ये तो कुरान ऐसी अजमत वाली किताब है कि हम तो सोच भी नहीं सकते। ये जिसके ऊपर कुरान, जिस तपाई के ऊपर कुरान को रखा जाए उसकी रिस्पेक्ट इतनी करते हैं, तो सोचो हमारे दिलों में कुरान की कितनी मोहब्बत है। और उस मोहब्बत को समझते ही कोई नहीं, मुसलमानों के दिलों को समझते ही कोई नहीं, इसलिए कि हम कमज़ोर हैं। और कमज़ोर भी इसी वजह से कि हमने कुरान की हिफाजत नहीं की। कुरान की हिफाजत तो अल्लाह करता है, मगर हमने इसको छोड़ दी है, पढ़ना छोड़ दी है, मिट्टी में भरा पड़ा है। मैं आज आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि घरों में जाएं, जितने भी ये बयान सुन रहे हैं घरों में जाएं और जाकर जितने भी आपके घर में कुरान पाक की पढ़े हैं उनको साफ़ करें और उनको चूमें, उनको सीने से लगाएं। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, इतनी तो मोहब्बत है हमें कुरान करीम से कि डेली पढ़ना नहीं है वो अलहदा बात है, मगर चूम तो लो, उसको देखना भी सवाब है मेरे अजीज़ों। और हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप जब अपने घरों में जाएं या घरों में माएँ बहनें बैठी बयान सुन रही हैं, तो उनको कहता हूँ कि अपने कुरान पाक को खोलें, उसके गिलाफ को झाड़ें। पता नहीं कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ है। हम समझते हैं सिर्फ कारी साहब घर में आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, यही कुरान की इज्जत है। नहीं मेरे अजीज़ों, कुरान को ज़िंदगी के अंदर लेके आओ, कुरान को अपने सीनों में बसाओ, अपने बच्चों के सीनों में बसाओ, फिर कुरान की इज्जत बनती है।